अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व्यूअर्स, स्टेटमेट्स के साथ मैं हूं मोहम्मद सलमान। आज की इस वीडियो में हम DH मुल्तान सेक्टर के को डिस्कस करेंगे। क्यों सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसकी लोकेशन क्या है, इसके प्रोज क्या हैं, इसके वाले से एक शॉर्ट वीडियो हम करेंगे। सेक्टर के की जो लोकेशन है वो सेंट्रली लोकेटेड है, सेंट्रल स्क्वायर के ऊपर जो DH का बिजनेस हब है, जहाँ पर DH का मेन कॉम्प्लेक्स ऑफिस भी बन रहा है, जहाँ पर फ्यूचर में ट्रांसफर्स होंगे, बिजनेस एक्टिविटी वहीं पर होगी। वहीं पर ही सेक्टर के सेंट्रली लोकेटेड है। अगर अब बोसन रोड यूज़ करेंगे आप, तो बोसन रोड से एंटर होने के बाद जो सबसे पहले दूसरा सेक्टर आएगा आपको, सेक्टर एच के बाद लेफ्ट साइड पे, दैट इज सेक्टर के। इसी तरीके से अगर आप ट्रैफिक अवॉइड करते हैं और MPS रूट यूज़ करते हैं जो DH ने अभी ऑपरेशनल किया है, वहाँ से भी अगर आप जाते हैं तो सेक्टर आई के बाद जो पहला सेक्टर आपको लेफ्ट साइड पे मिलेगा वो सेक्टर के है। सेक्टर के नॉन डेवलप सेक्टर है, वहाँ पर जो ऑन एवरेज रेट्स हैं वो 60 to 65 लाख नॉर्मल प्लॉट, और अगर अच्छी लोकेशन का प्लॉट आप लेते हैं तो 65 से 70 के ब्रैकेट में आपको कॉस्ट करता है आपको। अगर आप कैटेगरी प्लॉट की तरफ जाते हैं, सपोजिंग कॉर्नर, पार्क फेसिंग, बड़े रोड के पास या सेंट्रल के पास प्लॉट लेते हैं, तो वो आपको अराउंड 80 to 85 लाख के ब्रैकेट में कॉस्ट करेगा। सेक्टर के चूंकि नॉन डेवलप सेक्टर है तो यहाँ पर अभी डेवलपमेंट चार्जेस भी 21 लाख हैं। सेक्टर के का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, जो मेन रीज़न है सेक्टर के में इन्वेस्टमेंट करने की, वो ये है सेक्टर के जो बिल्कुल पैरेलल सेक्टर है, सेक्टर एम, वहाँ पर डेवलपमेंट है, वहाँ पर डेवलपमेंट चार्जेस 35,70,000 हैं। वहाँ पर मिनिमम प्लॉट 95 लाख में आपको कॉस्ट करता है, और ये ब्रैकेट अपवर्ड 2 करोड़ तक जाती है, 200 लाख के तक। और इसके बिल्कुल बैक साइड पे जो सेक्टर है, सेक्टर एच है, वहाँ पे आपको मिनिमम प्लॉट मिलता है सेक्टर आई के अंदर, सॉरी सेक्टर एच के अंदर 82 to 83 लाख में। और इसी से सेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे नीचे सेंट्रल स्क्वायर के ऊपर ही सेक्टर आई है। जो सेक्टर आई के अंदर मिनिमम प्लॉट है वो 80 to 85 लाख में नॉर्मली आपको कॉस्ट करता है। लेकिन आप सेंट्रल वाली तरफ जाते हैं जहाँ पर ग्रैंड मॉस्क है और जो सेंट्रल बिजनेस हब है, उसके आसपास प्लॉट आप सेक्टर आई के अंदर लेते हैं तो वो आपको 1 करोड़ से 1 करोड़ 5 की ब्रैकेट में मिलता है। इसी तरीके से सेक्टर एन है, जो ये वो सेक्टर्स हैं जो सेंट्रली लोकेटेड हैं, जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं सेक्टर के साथ। और सेक्टर एन है, वहाँ पर भी पोजेशन है, लेकिन सेक्टर एन में दो बेसिकली पोर्शंस हैं, एक बैक साइड वाला सेक्टर आर की जानिब और एक MPS रूट की तरफ सेक्टर एन का जो पोजेशन वाला एरिया है। दरमियान में ऐसा रकबा भी है जो DH ने अभी एक्वायर नहीं किया। जो MPS की तरफ वाले प्लॉट हैं वो पर ऑन एवरेज प्लॉट आपको 75 से 80 लाख के ब्रैकेट में मिलता है। और अगर इन सब चीज़ों को हम मद्देनज़र रखें तो सेक्टर के इन सब से सस्ता सेक्टर है और सेंट्रली लोकेटेड है। DH ने इसी साल अनाउंस किया है कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर के अंदर DH सेक्टर के की डेवलपमेंट कर रहा है। अगर सेक्टर के में पोजेशन हो जाता है तो सेक्टर के भी वैसे ही रेट होंगे जैसे सेक्टर एम में है या आई में है या इसी तरीके से एच के अंदर है। और मज़े की बात है, सेक्टर के अंदर किसी किस्म के कोई पॉकेट्स नहीं है। DH कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर पॉकेट्स भी हैं, DH ने लैंड एक्वायर नहीं की, जैसे सेक्टर एन है, सेक्टर एल है, W1 W2 के कुछ पोर्शंस हैं। तो इस वजह से अगर सेक्टर के में डेवलपमेंट हो जाती है, आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो जैसे ही पोजेशन मिलेगा तो आपको 15 to 20 to 25 लाख का मार्जिन इजीली मिलेगा। इसके साथ एक और रीज़न भी है, जैसे ही पोजेशन मिलेगा तो DH का रूल है कि जो भी नया पोजेशन ये देते हैं उसके ऊपर 1 साल का कंस्ट्रक्शन वेवर मिलता है। आप 1 साल के अंदर आप डेवलपमेंट करते हैं तो आपको जो आपके डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं वो माफ़ हो जाते हैं। ये भी एक मेजर रीज़न है। जैसे इसको पोजेशन मिलेगा, लोगों की अप्रोच सेक्टर के की तरफ ज़्यादा होगी, क्योंकि सेक्टर एच के ऑलरेडी प्लॉट महंगे हैं, सेक्टर आई के प्लॉट महंगे हैं। 2-2.5 साल में ये और अप्रिशिएट करेंगे, एच के प्लॉट, आई के प्लॉट 1 करोड़ प्लस में चले जाएंगे। अगर वही प्लॉट आपने 60 से 65 लाख में के अंदर लिया हुआ है तो जैसे ही वो पोजेशन मिलेगा तो वो प्लॉट भी आपका 100 टू 1 करोड़ से 1 करोड़ 5 की ब्रैकेट में फॉल करेगा। और लोगों की अप्रोच होगी कि वो सेक्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन करके वहां पर अपना वेवर ले लें, क्योंकि तब तक जो बाकी आपको सेक्टर्स बताए, सेक्टर एच, एन, आई और के, एम, वहां पर कंस्ट्रक्शन वेवर खत्म हो चुका होगा। अभी भी उनके अंदर कंस्ट्रक्शन वेवर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब DH ने 3 महीने के लिए वो एक्सटेंड किया है। अगर अब से 3 महीने के अंदर आप उसके ऊपर ग्रे बनाते हैं तो 75% का वेवर है। अदरवाइज DH ने उसको मिनिमाइज करके 50% कर दिया है।
अगस्त 2026 से पहले पहले अगर आप कंस्ट्रक्शन करके ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेते हैं तो फिर जाके आपको 50% वेवर मिलेगा सेक्टर MIH और N के अंदर। इसी तरीके से लेकिन अगर सेक्टर के की बात करें तो आपको 1 साल का पूरा टाइम मिलेगा। इवन कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए सेक्टर के इस वक्त के लिए मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। बाकी इसके अलावा आपको किसी किस्म की क्यूरी हो तो हमारा नंबर दिया गया, आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।